बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म नहू का तीसरा सबक आज इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे इल्म नहू। सबसे पहले पढ़ेंगे कलिमा और इसकी किस्में, उसके बाद इस्म की तारीफ़ पढ़ेंगे और फिर इस्म की अलामतें, इस्म की क्या पहचान है। आप कुरान मजीद में, हदीस पाक में या अरबी के किसी अखबार में, न्यूज़ में अरबी जहाँ लिखी हुई है वहाँ कैसे पहचानेंगे कि ये इस्म है या फ़ाइल है या हर्फ है। तो आज हम इस्म की अलामात और पहचान आपको पढ़ाएंगे, उसकी तारीफ़ और कलिमे की किस्मों को भी आज दोबारा से आपको याद दिलाएंगे। आपने ये चार्ट पिछले वाले सबक में देखा था कि लफ्ज़ उसकी दो किस्में, मौजू मुहमल, और फिर मौजू की दो किस्में हैं, मुफ़रद मुरक्कब। अब हम इंशाअल्लाह आज के सबक में इस कलिमा की किस्मों को पढ़ेंगे। तो मुफ़रद और कलिमा एक ही चीज़ है, लेकिन आम तौर पर किताबों में लिखा होता है कि कलिमा की यानी किस्में लिखी हुई होती हैं, मुफ़रद का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। तो कलिमा को हम जानेंगे। इसकी पहली किस्म है इस्म और दूसरी किस्म फ़ाइल, तीसरी किस्म हर्फ है। आज हम पढ़ेंगे इस्म को, उसके बाद में अगले सबक में इंशाअल्लाह हम आपको फ़ाइल पढ़ाएंगे और उसके बाद में हम हर्फ को पढ़ाएंगे। जान लेते हैं कि इस्म की तारीफ़ क्या है। वो कलिमा है इस्म, वो कलिमा है, यानी कलिमा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये कलिमा की एक किस्म है। इस्म ऑलरेडी कलिमा है, यानी पहले से ही ये कलिमा है, कलिमा की एक ये किस्म है। वो कलिमा है जो ख़ुद अपना माना बताए और उसमें कोई ज़माना ना पाया जाए। तो इस्म की हम तारीफ़ आपके सामने रख रहे हैं कि वो कलिमा है जो ख़ुद अपना माना बताए। इस्म वो होगा कि आप उसे देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद, पढ़ने के बाद में उसका एक माना ख़ुद ही आप निकाल लेंगे और देखेंगे कि उसमें कोई ज़माना नहीं पाया जा रहा है। यानी जब उसका माना आपको मालूम होगा तो उसमें ये नहीं मालूम होगा कि ये जो चीज़ है, यानी काम नहीं होगा उसमें, क्योंकि काम के साथ तो ये होता है कि ये काम अभी हुआ है या बाद में होगा या आइंदा होगा या हो चुका है, तो ज़माना उसी को बोलते हैं। तो वो नहीं होगा। ज़माने के बारे में हम आगे वाले सबक में तफसील से पढ़ेंगे। इसकी मिसाल देख लेते हैं। ज़ैदुन राशिदुन, ज़ैद आपको मालूम हुआ कि एक ख़ास किसी बच्चे का नाम है, लेकिन ये नहीं मालूम कि वो कब पैदा हुआ, यानी ज़माना नहीं पाया जाता है कि वो ज़िंदा है या वो पैदा हो चुका है कि या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें ज़माने में आती हैं और ज़माने को हम आगे वाले सबक में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस्म की ये तारीफ़ हो गई और ये मिसाल है ज़ैद, राशिद, इस तरीके से। अब हम उसकी मिसालें, 12 मिसालें हैं उसकी, यानी 12 उसकी अलामतें हैं, पहचान है उसकी। मिसाल हमने आपके सामने कह दिया, लेकिन अलामतें हैं उसकी, और अलामत ही को हम पहचान भी कहते हैं। तो कोई भाई अलामत को समझ पाता है और कोई भाई पहचान को समझ पाता है, इसलिए मैंने दोनों ये मुतरादिफ अल्फाज इस्तेमाल आपके सामने कर लिए हैं। आइए अब हम 12 अलामतों को मिसालों के साथ में पढ़ते हैं, जो इस्म की 12 अलामतें हैं। इस्म की 12 अलामतें हैं और यहाँ पर हम 6 पढ़ेंगे और 6 फिर अभी हम पढ़ेंगे आपके सामने, आगे आपके सामने यानी पेश करेंगे। सबसे पहले है अलिफ व लाम, अलहम्दु। तो किसी भी आप अरबी लफ्ज़ पर, कलिमे पर अगर आप अलिफ लाम देख रहे हैं उसके शुरू में लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ अलिफ भी लगा हुआ है और लाम भी, तो हम फ़ौरन हम जान लेंगे कि ये क्या है, इस्म है, क्योंकि इस्म को पहचानने की, जानने की ये अलामत है और यही उसकी पहचान है। तो अगर हम देख लेंगे कि शुरू में उसके अलिफ लाम लगा हुआ है तो हम फ़ौरन कह देंगे कि ये इस्म है। उसके बाद हर्फ जर, हर्फ जर को आगे भी हम अगले यानी इसके बाद में इल्म नहू के असबाक में ये आएगा, ख़ास उसका एक सबक है। तो बिज़ैदिन, बा, ज़ैद के शुरू में ये बा लगा हुआ है, तो जैसे ही हर्फ जर ये बाकायदा 17 होते हैं और आपको ये याद हो जाएंगे उसके सबक में, तो बा को हम देखने के बाद में ज़ैद के बारे में ये हम डेफिनेटली सोच लेंगे कि ये इस्म है, यानी ज़ैद क्या है, इस्म। कैसे मालूम हुआ, क्योंकि इसके शुरू में बा लगा हुआ है और बा हर्फ जर है। हम्द ये इस्म है, कैसे मालूम हुआ, इसके शुरू में अलिफ और लाम लगा हुआ है। अलिफ और लाम इस्म को पहचानने की अलामत है, पहचान है। तनवीन, तनवीन आखिर में आती है, तो ज़ैदुन, तो ये तनवीन आई है, इस वजह से हम ज़ैद को पहचान रहे हैं कि ये इस्म है। मुस्नद इले, मुस्नद इले को हम इंशाअल्लाह
आपके सामने आगे पेश करेंगे कि मुस्नद इले क्या चीज़ है और इसके साथ भी मुस्नद भी क्या चीज़ है, उसको भी हम आपके सामने रखेंगे। तो जहाँ पर आपको मालूम हो जाए किसी भी जुमले में, सेंटेंस में कि ये मुस्नद इले है, तो फ़ौरन आप जान जाएंगे कि ये इस्म है। मुज़ाफ़, ग़ुलाम ज़ैदिन, तो यहाँ पर ये ग़ुलाम ये मुज़ाफ़ है। अब ये कैसे मालूम हुआ है कि ये मुज़ाफ़ है? ये इंशाअल्लाह हम मुज़ाफ़ का जब सबक आपके सामने पेश करेंगे तो वहाँ आपको बताएंगे कि मुज़ाफ़ को आप कैसे पहचानेंगे और मुज़ाफ़ किस किस तरीक़े से आता है। तो यहाँ पर ये ग़ुलाम ये मुज़ाफ़ है, और जैसे ही हमें मालूम हो गया कि ये ग़ुलाम मुज़ाफ़ है तो मालूम हो गया कि ये इस्म है। मौसूफ़, रजुलन आलिमुन, तो रजुलन इसमें मौसूफ़ है और मौसूफ़ का भी आगे इंशाअल्लाह एक मुकम्मल सबक आएगा। मौसूफ़, तो मौसूफ़ जैसे हमें मालूम हुआ कि रजुलन मौसूफ़ है तो ये भी मालूम हो गया कि ये इस्म है। तो ये 12 अलामतें हमारे सामने आई हैं। आगे देखते हैं। ताए तानीस मुतहर्रिका सारिबतुन, तो ये जो ता है ये ताए तानीस मुतहर्रिका है, गोलता है। इसको अगर हम किसी कलीमे के आखिर में हम देख रहे हैं लगा हुआ तो हम फ़ौरन कह देंगे कि ये कलीमा, ये मुफ़रद कलीमा क्या है? ये इस्म है। या जैसे सालिहतुन है तो फ़ौरन हम कह देंगे कि वो इस्म है। तस्निया, रजुलानी, रजुलानी, अगर हम देख रहे हैं रजुलानी तो फ़ौरन हम कह देंगे कि वो तस्निया, ये तस्निया है, तो तस्निया फ़ौरन हम मान लेंगे कि इस्म है। जमा, तो ये जब जमा हमें मालूम हो गया कि ये जमा है तो ये भी मालूम हो जाना चाहिए कि ये इस्म है, क्योंकि जमा और तस्निया आपका फ़इल नहीं होता है। मुसग़्ग़र, कुरैश, किसी चीज़ को छोटा करके उसकी तस्ग़ीर लाई जाती है। इसको भी आगे हम इंशाअल्लाह आपको समझाएंगे एक सबक में। तो कुरैश जैसे हमें मालूम हो गया कि ये मुसग़्ग़र है तो ये भी हमें मालूम हो जाना चाहिए कि ये इस्म है। मंसूब, मंसूब का भी आगे आएगा सबक। बगदादीयुन, किसी की तरफ हम मंसूब कर देते हैं, जैसे दहलवीयुन, लखनवी होता है। अलग अलग अंदाज में जहाँ के लोग होते हैं वहाँ की तरफ रामपुरी है, मुबारकपुरी है, मुबारकपुर के रहने वाले हैं, अलीगढ़ी हैं, अलीगढ़ के रहने वाले हैं। और अलग अलग अंदाज में हर जगह पर मक्की, मदनी, जो भी यानी किसी शहर की जानिब, किसी जगह की जानिब निस्बत करना, वो उसी की तरफ उसको मंसूब करना, तो हम पहचान लेते हैं कि ये बगदाद का कोई रहने वाला है, बगदादी जी अपने आप को लिख रहा है। तो बगदाद क्या हुआ? ये इस्म हुआ। क्यों? क्योंकि ये मंसूब है। हर्फ निदा, या अल्लाह, तो ये या हर्फ निदा है। हर्फ निदा का भी एक मुकम्मल सबक आएगा। तो अगर ये या किसी के शुरू में लग जाता है, किसी कलमे के शुरू में, तो वो कलीमा यानी अल्लाह ये इस्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हर्फ निदा का आना किसी कलमे के शुरू में ये इस्म की पहचान है, इस्म की अलामतें हैं। तो ये 12 अलामतें आपके सामने आई हैं। 12 अलामतें अगर किसी भी कलमे के शुरू में जहाँ जहाँ आपको हमने बताई हैं, कहीं आखिर में, जैसे ये ताए तानीस मुतहर्रिका या आखिर में, तो ये 12 अलामतें अगर किसी भी कलीमे के साथ में आपको मिलती हैं तो आप फ़ौरन वहाँ पर उस कलीमे के ताल्लुक़ से ये फ़ैसला करेंगे कि वो इस्म है। तो इस्म को आप फ़ौरन पहचान लेंगे। इस्म को कैसे पहचाना जाता है? यही 12 अलामतें हैं, 12 ये उसकी पहचान है जिससे हम इस्म को पहचान लेते हैं, नाउन को हम पहचानते हैं। उम्मीद कि आपको ये सबक आज का समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि अरबी ग्रामर को लोग जान सकें, पहचान सकें। ऑनलाइन कोर्स के बारे में जितनी भी आपको मालूमात है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसकी मुकम्मल डिटेल्स को पढ़िए और उसमें कॉन्टेक्ट नंबर भी उसमें होगा, वो हमें आप कॉल कीजिए। ऑनलाइन कोर्स से अपने आप को जोड़िए। अल्लाह ताला हम सब को बेहतर अरबी ग्रामर को जानने की तौफीक नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।